हाय फ्रेंड्स, मैं प्रताप रावत। आज हम क्लास 12th की इंग्लिश बुक फ्लैमिंगो के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, द लास्ट लेसन रिटन बाय एल्फोंसे डोडेट। तो जो लास्ट लेसन है उसको एल्फोंसे डोडेट के द्वारा लिखा गया है। एल्फोंसे डोडेट वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। एल्फोंसे डोडेट जो हैं फ्रेंच नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. तो जो ये लास्ट लेसन लिखा गया है, द लास्ट लेसन एल्फोंसे डोडेट द्वारा, इसको फ्रैंको पशियन वॉर के दौरान लिखा गया है। जब ये वॉर हुआ था 1870-71 में, उसी दौरान इसको लिखा गया है। फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्सिया लीड बाय बिस्मार्क, और फ्रांस को पराजित कर दिया गया पर्सा के द्वारा, जिसको कि बिस्मार्क लीड कर रहे थे। जो पर्सा है उसका नेतृत्व बिस्मार्क कर रहे थे। पर्सिया देन consisted of what now are the nation of Germany, Poland and part of Australia। और उस समय जो पर्सा के अंतर्गत वर्तमान के जर्मनी, पोलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रों का भूभाग सम्मिलित था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड। और इस दौरान जब पर्सा ने फ्रांस को हराया, तो फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट थे, जो दो जिले थे, अल्सास और लॉरेन, वो पर्सा के हाथों में चले गए। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। और इस कहानी में जो फ्रांस और अल्सास के जो स्कूल थे, उनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, जानने के लिए इस कहानी को पढ़िए। तो हम कहानी को डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो ये आई है वो फ्रांस है। फ्रांस जो मेन कैरेक्टर है इस लेसन का, तो देखिएगा, प्रोटोगनिस्ट जिसको हम कहते हैं, वो कहता है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participle, and I did not know the first word about them. फ्रांस जो है वो कहता, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह को मैं विद्यालय के लिए देरी से था, एंड और वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग। स्कॉल्डिंग मीन्स होता है डांट फटकार होना, रिब्यूक करना, और ड्रेड मीन्स डर। तो ग्रेट ड्रेड का अर्थ है बहुत ही डर उसको था, भयंकर डर उसको था कि उसको डांट पड़ेगी। स्पेशली बिकॉज, क्योंकि विशेष रूप से एम हेमेल हैड सेड दैट, एम हेमेल ने उनको कहा था कि ही वुड क्वेश्चंस अस ऑन पार्टिसिपल, कि उनसे पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पार्टिसिपल्स जो ग्रामर का एक भाग है जिसको कृदंत क्रिया कहते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहता है, फ्रांस कहता है, एंड और आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। फ्रांस कहता है कि मैं उनके बारे में, पार्टिसिपल के बारे में कोई एक शब्द भी नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। और कहता है, कुछ पल के लिए मेरे मन में विचार आया कि मैं भाग जाऊं, रनिंग अवे यहाँ से भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग दैट डे आउट ऑफ डोर्स। और कहने का अर्थ है मैं स्कूल ना जाऊं और स्कूल के बाहर ही मैं अपना समय व्यतीत करूं, पूरा दिन व्यतीत करूं। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द पर्सन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। कहता है, देखिए, आप इन लाइनों को विशेष तौर पे समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं। तो देखें, इट वॉज सो वार्म, यह बहुत गर्माहट भरा हुआ था, सो ब्राइट, बहुत ही
सनी चमकीला दिन था। द बर्ड्स वॉज चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जो चिड़ियाएँ थी वो पेड़ की टहनियों में चहचहा रही थी। एज मीन्स होता है किनारा, किनारे पे, वुड्स मीन्स है ट्री, पेड़ों के किनारों में चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल मीन्स होता है जहाँ पे लकड़ी का काम होता है, तो उसके पीछे जो खाली मैदान था, ओपन फील्ड था, वहाँ पे जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। कौन, पर्शियन सोल्जर्स, पर्सा की सेना जो थी वहाँ पे अभ्यास कर रही थी। कहता है इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग मीन्स होता है आकर्षित करना, तो ये सारी चीज़ें उसको क्या कर रही थी, अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के रूल के बजाय ये अन्य जो चीज़ें हो रही थी वहाँ पे, मीन्स जो डे था बहुत ही वार्म था, ब्राइट था, चिड़ियाएँ जो थी वर्ड्स, जो वर्ड्स और चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, एंड द पर्सन सोल्जर्स जो वहाँ पे ड्रिल कर रहे थे, ये चीज़ें उसको ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। फिर कहता है बट आई हैड दैट स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड ह्यूरेड ऑफ द स्कूल, लेकिन मैंने अपने उस जो, कहता है कि मैंने अपनी पूरी जो स्ट्रेंथ, जो उसकी ताकत थी, उसको रेसिस्ट किया, एकत्रित किया और अपने मन पे काबू किया और अपने स्कूल को जल्दी जल्दी चलने लगा। आगे देखिएगा, When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. अब कहता है कि वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड जो सूचना पट था, वहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ थी। क्राउड मीन्स होता है भीड़, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े थे जब वो वहाँ से पास मीन्स गुजरना, वहाँ से गुजर रहा था टाउन हॉल के सामने से। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, कहता है वहाँ पे पिछले 2 सालों से सारी जो बुरी न्यूज़ थी, बैड न्यूज़ करते हैं, बुरे समाचार जो होते हैं, हैड कम फ्रॉम देयर, वहाँ पे आते थे। द लॉस्ट बैटल, जैसे कि युद्ध हार गए। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर के जो भी संदेश थे वहाँ पे आते थे। एंड आई थॉट, फिर कहते हैं मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, स्वयं से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, वो वहाँ पे रुका नहीं, सोच रहा है कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब जो मामला होगा वो क्या हो सकता है, अब जो मामला है वो क्या हो सकता है। आगे देखिएगा, Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go fast, Bob. You will get to your school in plenty of time." तो क्या कहते हैं कि तब, then, and as I hurried by as fast as I could go, जितनी जल्दी से, जितनी फास्ट, जितनी तेज़ी से मैं जा सकता था, मैं गया, मैं दौड़ा, भागा। द ब्लैक स्मिथ, जो वहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ मीन्स होता है लोहार, जो आयरन का कार्य करते हैं, वो थे वॉचर, उनका जो कास्ट कह सकते हैं वॉचर, हु ऑल देयर, जो कि वहाँ पे थे, विथ हिज अप्रेंटिस, अपने अप्रेंटिस के साथ, अपने प्रशिक्षु जो उनके अंडर में कार्य सीख रहा था, अप्रेंटिस कहते हैं उसको, उनके साथ रीडिंग द बुलेटिन, वो भी उस न्यूज़ को पढ़े थे, उस समाचार को पढ़े थे। कॉल्ड आफ्टर मी, और उन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई, उन्होंने मुझे पुकारा, डोंट गो सो फास्ट, ज़्यादा तेज़ी से मत जाओ। बोब मीन्स होता है बच्चे, ज़्यादा जल्दी से मत जाओ, ज़्यादा तेज़ी से मत दौड़ो। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम क्या हो जाओगे, यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे इन प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स लॉट ऑफ टाइम्स, मीन्स समय से पहले तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीज एम हेमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, कहता है आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं,
एंड रीच एम हेमल, फिर मैं रीच एम हेमल, रीच मीन्स पहुँचना, एम हेमल लिटिल गार्डन, एम हेमल के छोटे से बगीचे में मैं पहुँचा, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, तब जाके मैंने पूरी सांस ली। आगे देखिएगा, फिर ये जो पैरा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। कहता है, फ्रांच कहता है, यूजली व्हेन स्कूल बिगन देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल, बस्टल मीन्स, ग्रेट बस्टल मीन्स होता है शोरगुल होना। तो कहता है यूजली, सामान्य तो व्हेन स्कूल बिगन, विद्यालय जब प्रारंभ होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल, तो वहाँ पे बहुत शोरगुल होता था, विच कुड बी हैड आउट इन द स्ट्रीट, और इसको नीचे जो गलियाँ होती हैं वहाँ से सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो डेस्केज होते हैं, बेंचेस डेस्केज होती हैं, उनका खुलना बंद होना, इधर उधर खिसकाना, जैसे ही बच्चे अपने डेस्क को इधर उधर खिसकाते हैं तो उनकी आवाज़ आप नीचे स्ट्रीट से सुन सकते थे। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन मीन्स होता है एक स्वर में, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, और पार्टों को एक स्वर में पढ़ा जाना, रिपीट किया जाना, आप वहाँ से सुन सकते थे। वेरी लाउड, बहुत ज़ोर ज़ोर से। विथ आर हैंड ओवर आर एयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, यदि हमको किसी चीज़ को अच्छे ढंग से समझना होता था तो हम अपने कानों के ऊपर अपने हाथों को रख लेते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर था, जो टीचर होते थे, वो जो उनका रूलर मीन्स जो वो अपने साथ रखते थे बच्चों को डांटने के लिए, पीटने के लिए, तो कहता था टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, जो टेबल के ऊपर जो फट फट जो पटकते हैं अपने स्केल को, डंडे को, तो उसकी आवाज़ को आप कहाँ से सुन सकते थे? नीचे स्ट्रीट से सुन सकते थे। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमन सेंस टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, और कहता है काउंटेड ऑन का अर्थ है कि मुझे पूरी आशा थी, द कॉमन सन मीन्स होता है शोरगुल, जो ये शोरगुल हो रहा था, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मैं किसी की नज़र में आए बगैर अपनी सीट पर पहुंच जाऊंगा, ऐसा मुझे पूरी आशा थी। बट लेकिन ऑफ कोर्स, बेशक, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन प्रत्येक चीज़ें, सारी चीज़ें इतनी चुपचाप थी, इतनी शांत थी, एज संडे मॉर्निंग, जैसे कि संडे के मॉर्निंग में होती हैं। आपको पता होगा जैसे संडे मॉर्निंग होती है तो सारी चीज़ें शांत होती हैं, जब वहाँ पे कोई रहेगा नहीं तो हल्ला गुल्ला होगा नहीं, तो उसको ऐसी लगा कि सारी चीज़ें शांत थी जैसे कि संडे मॉर्निंग में होती थी। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट, खिड़की के रास्ते मैंने अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, वो पहले से अपने जगहों में बैठे हुए थे। एंड एम हेमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज ट्रेवली आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो हमारे एम हेमेल, मिस्टर एम हेमेल थे, सर थे, वो चल रहे थे, वॉकिंग अप एंड डाउन, इधर उधर चल रहे थे, विथ हिज टेरिबली आयरन, अब देखिएगा उनका जो रूलर था, जो उन्होंने अंडर हिज आर्म, अपने बाँह के नीचे रखा हुआ था, उसको टेरिबली आयरन, ड्रा मीन्स भयानक, डंडा कहा गया है, तो उसको अपने बाँह के नीचे रखा हुआ था और आगे पीछे चल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और फिर मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने वहाँ जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, तुम कल्पना कर सकते हो, तुम अनुमान लगा सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, कि मैं कितना शर्मिंदा हुआ होगा, लज्जित हुआ हूँगा, और कितना डरा हुआ हूँगा या भयभीत हुआ था। आप अनुमान लगा सकते हो, कल्पना कर सकते हो। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ। मिस्टर एम हेमेल सॉ मी एंड सैड वेरी काइंडली, मिस्टर एम हेमेल ने मुझे देखा एंड और कहा
वेरी काइंडली, बड़े प्यार से मुझे कहा, बड़े विनम्रता से मुझे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांज। देखिएगा यहाँ पे नाम आ गया उसका, फ्रांज जो मेन प्रोटोगनिस्ट हैं। और एम हेमिल ने उसको बड़े प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, तुरंत अपनी जगह पर जाओ, लिटिल फ्रांज, प्यारे फ्रांज, छोटे फ्रांज, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना प्रारंभ करने वाले थे, मीन्स हम तुम्हारे बिना पाठ पढ़ने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और मैं उछलते हुए ओवर द बेंच, अपनी बेंच पर पहुंचा, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, और तब तक, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब तक कि मेरे अंदर जो डर था वो ना चला गया। डिड आई सी, मैं तब तक नहीं देख पाया, दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, कि हमारे जो टीचर हैं उन्होंने बहुत ही सुंदर सा हरे कलर का कोट पहना हुआ है। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और फ्रिल्ड मीन्स होता है झालरदार, शर्ट उन्होंने पहना हुआ था। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटा सा काले कलर का सिल्क कैप, रेशम की टोपी उन्होंने पहनी हुई थी। ऑल एम्ब्रॉयड्रेड, एम्ब्रॉयड्रेड मीन्स होता है कढ़ाई की गई, जिसपे पूरे ढंग से कढ़ाई की गई थी, जो उनकी हैट थी उस पर पूरी कढ़ाई की गई थी। दैट ही नेवर वॉर एक्सपेक्टेड एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, और कहता है दैट ही नेवर वॉर, उन्होंने कभी इसको ऐसे नहीं पहना जब वहाँ पे इंस्पेक्शन डे होता था और प्राइज डे होता था, तभी वो इन कपड़ों को पहनते थे, उसके अलावा कभी इनको नहीं पहनते थे। बिसाइड, दूसरी तरफ, द होल स्कूल सेम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन, और दूसरी तरफ पूरा का पूरा जो विद्यालय दिख रहा था वो अजनबी की तरह दिख रहा था, स्ट्रेंज दिख रहा था, एंड सोलेमन, और गंभीर दिख रहा था, सीरियस दिख रहा था। But the things that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. फिर कहता है कि but the things, जो चीज़ें थी that surprised me, वो जो चीज़ें थी जो मुझे सरप्राइज कर रही थी, आश्चर्यचकित कर रही थी, मोस्ट वॉज टू सी, जो ज़्यादा चीज़ें दिख रही थी, ऑन द बैक बेंचेज, जो पीछे जो बैक बेंचेज होती थी, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली होती थी, द ब्लेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ, वहाँ पर गांव के लोग, ब्लेज पीपल का अर्थ है जो गांव के लोग थे, वो बैठे हुए थे, क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ, जैसे कि हम बैठते थे चुपचाप, वो वहाँ पे बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर विथ हिज 3 कॉर्नर हैट, और वहाँ पे जो पुराने हाउसर थे वो बैठे हुए थे अपने जो उनने 3 कॉर्नर हैट पहनी हुई थी, तिकोनी टोपी पहनी हुई थी। द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और जो फॉर्मर मेयर, जो पुराने हमारे मेयर थे, पुराने पोस्टमास्टर थे, और सेवरल अदर्स बिसाइड, और अन्य लोग भी उनके साथ बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, और प्रत्येक जो थे वो बहुत दुखी दिखाई दे रहे थे। एंड हाउसर हैड बाउट एन ओल्ड प्राइमर, और हाउसर ने जो लिया हुआ था ओल्ड प्राइमर, जो प्रारंभिक पुस्तक होती है, उनको लेके आए थे। कौन? हाउसर जो थे वो उस पुस्तक को लाए थे। थम्बेड एट द एज, थम्बेड एट द एज का अर्थ है जिनके किनारे गंदे हुए रहते हैं, थम्बेड एज। And he held it open on his knee with his great spectacles laying across the page, और उन्होंने उनको अपने घुटनों के ऊपर रखा हुआ था, और उनके ऊपर जो उनके स्पेक्टिकल्स, जो चश्मे थे, लेइंग across द पेज, पेज के ऊपर अपने चश्मों को उन्होंने रखा हुआ था। आगे देखिएगा। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you."
देखिएगा, फिर ये इम्पोर्टेंट पैरा है, आप ध्यान देंगे। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, और जब मैं ये सारी चीज़ें देख रहा था, सारी चीज़ों के बारे में देख रहा था, एम हेमेल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमेल अपने चेयर पर बैठे, एंड और इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, उन्होंने बड़े गंभीरता भरी हुई आवाज़ में, स्वर में कहा, विच ही हैड यूज टू मी सेड, जैसी कि उन्होंने मेरे लिए कहा था। माई चिल्ड्रन, और उन्होंने क्या कहा यहाँ पे, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, मेरे बच्चों दिस इज द लास्ट लेसन, ये अंतिम व्याख्यान है, ये अंतिम पाठ है, आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें दूंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, और कहते हैं कि एमएमएल ने हमको कहा कि द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आ रखा है, बर्लिन जो मेन शहर था जर्मनी का, वहाँ से ऑर्डर आ रखा है, आदेश आ रखा है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, कि केवल अब वहाँ पे क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। कहाँ पर, स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, जो फ्रांस के जो ज़िले हैं अल्सास और लॉरेन, उनके जो स्कूल हैं उनमें केवल अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टूमोरो, और तुम्हारे जो नए अध्यापक हैं वो कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आपका फ्रेंच भाषा का अंतिम पार्ट है, अंतिम व्याख्यान है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ आप ध्यान दें। अब देखिएगा उसका रिएक्शन क्या होता है। फ्रांज क्या कहता है, वट आ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, और वट अ थंडर क्लैप मीन्स होता है वज्रपात। जैसे हम कुछ ऐसे शब्द सुनते हैं जिससे हम सरप्राइज हो जाते हैं, तो ऐसी वज्रपात के समान वो शब्द उसके लिए थे। तो वो कहता है कि वट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये जो शब्द थे मेरे लिए बहुत ही वज्रपात के समान थे। ओ द रैचेस, कितनी मनुष्यत, रैचेस मीन्स होता है मनुष्यत, दैट वॉज वट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब उसको ध्यान आ रहा है कि टाउन हॉल में जो न्यूज़ पढ़ रहे थे कि अच्छा यही न्यूज़ थे। आगे देखिए, माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the shore. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the sands, were old friends now that I couldn't give up. देखिए क्या कहता है कि माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई, क्यों, ये मेरे अंतिम पाठ क्यों, फ्रेंच लेसन का अंतिम पाठ क्यों, आई हार्डली न्यू, मुश्किल से तो मैं जाना हूँ, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखते हैं, मुश्किल से तो मैंने जाना है कि कैसे लिखते हैं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्या मैं अब ज़्यादा इसको नहीं पढ़ पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहाँ रुक जाना पड़ेगा तब। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मुझे कितना दुख हो रहा है कि मैं अपना पाठ सही से नहीं सीख पाया। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, क्योंकि मैं क्या करता था, चिड़ियाओं के घोंसले या अंडे खोजा करता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑफ द सार, और सार पर स्लाइडिंग करने, फिसलने के लिए जाया करता था। माई बुक्स, और मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल एगो, जो थोड़ी देर पहले मुझे परेशान करने वाली लगती थी, न्यूसेंस मीन्स होता है परेशान करने वाली लगती थी। सो हैवी टू कैरी, जो मुझे बहुत भारी ले जाने के लिए बहुत भारी लगती थी। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, जो मेरे सेंट्स मीन्स संतों की जो हिस्ट्री होती थी वो किताबें, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब क्या वो मेरी पुरानी दोस्त हो जाएंगी। दैट आई कुडंट गिव अप, मैं इनको छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो मेरी बहुत सारी पुरानी दोस्त हैं, जो ग्रामर की किताबें, हिस्ट्री की किताबें हैं, मैं उनको छोड़ना नहीं चाहता। एंड एम हेमल टू, और
उन एम हेमल को, मिस्टर एम हेमल को, अपने सर को भी नहीं छोड़ना चाहता। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और जो ये विचार है, जब ये विचार आता है कि वो यहाँ से जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और क्या हम उनको अब नहीं देख पाएंगे, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड नाउ हाउ क्रैंकी ही वॉज, और मेड मी फॉरगेट, क्या ये चीज़ें मुझे भूलनी पड़ेंगी, ऑल अबाउट हिज रूलर, उनके जो रूलर के बारे में, डंडे के बारे में, एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और वो कितने सन की थे, कितने गुस्से वाले थे, क्या ये सारी चीज़ें मुझे भूलनी होंगी। अब देखिएगा, कहता है पुअर मैन, पुअर मैन का अर्थ यहाँ पे बेचारे के लिए अर्थ है, ये है एम हेमल के लिए। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथीज, कहता है बेचारे कि इट वॉज इन ऑनर, इस सम्मान में, ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम व्याख्यान के सम्मान में, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथीज, इसलिए उन्होंने वो बहुत से सुंदर से फाइन संडे क्लॉथीज पहने हुए हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड, अब मैं समझा, क्या समझा देखिएगा फ्रांज, why the old man on the blaze was sitting there in the back of the room। अब मुझे समझ आ रहा है कि जो ओल्ड मैन थे, जो बूढ़े व्यक्ति थे गांव के, वो क्यों हमारे बैक बेंचेज में बैठे थे, जो रूम था उसके बैक बेंचेज में बैठे थे। अब मुझे समझ आ रहा है, इट वॉज बिकॉज, क्योंकि, दे वर सॉरी, वो भी दुखी थे, टू, वो भी क्यों दुखी थी, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो भी अब ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे, इसलिए वो भी दुखी थे, वो भी ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर, इसलिए इट वॉज देयर वे, इस प्रकार से, इस विधि से, ऑफ थैंकिंग, वो धन्यवाद करना चाहते हैं, और मास्टर्स, हमारे मास्टर्स का, एम हेमल का, फॉर हिज 40 years, जिन्होंने की अपने 40 साल, 40 years ऑफ फेथफुली, बड़े सम्मानजनक ढंग से यहाँ पे सेवा दी, बड़े कर्तव्यनिष्ठता से यहाँ पे सेवा दी, ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और जो उनके लिए रेस्पेक्ट है इस कंट्री की, जो कि दैट वॉज देयर्स नो मोर, जो कि यहाँ पर अब नहीं रहेंगे, मीन्स उनके जो एम हेमल हैं वो भी यहाँ से चले जाएंगे। कहता है वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हैड माई नेम कॉल्ड, सॉरी थिंकिंग है, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, आई हैड माई नेम कॉल्ड, तब मैंने अपना नाम सुना, कोई मुझे पुकार रहा, आई हैड, मैंने सुना, माई नेम कॉल्ड, कि मेरा नाम पुकारा जा रहा है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी, जो पढ़ने की थी मेरी बारी थी। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल्दो वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। क्या कहता है, इट वॉज माई टर्न, अब जब मेरा टर्न आया, मेरी बारी आई रिसाइट की, तो कहता है वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से द ड्रेडफुल रूल ऑफ द पार्टिसिपल। अब कहता है वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल, मैं इस योग्य नहीं था, टू से कि कुछ कह पाऊँ, द ड्रेडफुल रूल्स फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू, कि मैं पूरे ढंग से, मैं जो पार्टिसिपल्स हैं उनके बारे में कह सकूँ, रूल्स जो उसके ड्रेडफुल रूल्स हैं, जो ड्राउने मीन्स भयानक उसके नियम हैं, उनके बारे में कह सकूँ। वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत स्पष्ट और साफ ढंग से मैं कह पाऊँ, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी मिस्टेक के, बिना किसी गलती के। तो मैं तो चाहता था
कि मैं जो भी बोलूँ पार्टिसिपल्स के रूल्स बोलूँ उनको बिना मिस्टेक किए बिना गलती किए हुए बड़े स्पष्ट ढंग से और जोर से मैं उनको बोलूँ। बट आई गॉट मिक्स अप ऑन दिस फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर। लेकिन मैंने उसको फर्स्ट वर्ड में ही मिक्सअप कर दिया, उनको आगे पीछे कर दिया और स्टूड देयर और खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़ दिया। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने की मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी। तो पार्टिसिपल्स की याद तो थे नहीं उसको, लेकिन वो चाहता था कि बगैर गलती के हुए उस स्पष्ट ढंग से उनको बोले। जैसे उसने बोलना स्टार्ट किया वो तो चाहता था बगैर गलती किए हुए मैं बोलूँ, लेकिन फिर वो सारी चीज़ें मिक्सअप कर गया और उसके बाद अपना डेस्क पकड़ के खड़ा हो गया और उसका हृदय बहुत तेज़ी से बीट कर रहा था, धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और उसको ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आई हैड एम हेमल से टू मी, और मैंने सुना कि एम हेमल ने मुझे कहा, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रांस छोटे फ्रांस, मैं आपको डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड एनफ, मुझे पता है कि तुम बहुत बुरा महसूस कर रहे होंगे। सी हाउ इट इज़, देखो यह कैसे हुआ। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हर दिन हम अपने आप से कहते हैं, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास तो अभी बहुत समय है। हमेशा जब हमने सीखना होता था तो हम क्या कहते हैं, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम्स, मीन्स लॉट ऑफ टाइम्स, हमारे पास बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, हम इसको कल सीखेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देखिए हम देख सकते हैं कि हम कहाँ पर आ गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास, और ये अल्सास के लिए भी बहुत दुखद है, बहुत मुसीबत है। अल्सास के लिए भी बहुत बड़ी परेशानी है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, हमको जो सीखना होता था हम उसको कल पर छोड़ देते थे कि हम कल सीखेंगे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, और कहता है कि नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, और हम जो हमें सीखना होता था हम उसको कल पर छोड़ देते थे। और अब देखिएगा उन लोगों को तुमको कहने का अधिकार है, क्योंकि दोज फेलो आर क्या मीन्स जो पर्सिया के लोग हैं, जर्मनी के लोग हैं, उनको अब कहना आ गया, फॉलो आउट देयर विल हैव टू राइट, उनके पास अधिकार आ गया टू से कहने का, टू यू तुम्हें कहने का, कि हाउ इज इट, यह कैसे हुआ। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुमने जो फ्रेंचमैन जो दिखावा जो तुम करते हो फ्रेंचमैन का, प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, प्रिटेंड मीन्स होता है दिखावा, टू बी फ्रेंचमैन। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट यूर वन लैंग्वेज, तुम यहाँ तक कि यू कैन नाइदर स्पीक, ना तो तुम बोल सकते हो, नॉर राइट, ना तुम लिख सकते हो, यूर वन लैंग्वेज, जो तुम्हारी अपनी भाषा है ना तो तुम उसको बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। अब उनके पास अधिकार हो गया, वो तुम्हें कह सकते हैं कि तुम्हें अधिकार है कि तुम फ्रेंच मैन अपने को कहलाते हो, लेकिन ना तो तुमको फ्रेंच भाषा बोलनी आती है और ना ही तुम्हें लिखनी आती है। बट यू आर नॉट द वर्स पुअर लिटिल फ्रांस, लेकिन इसके दोषी तुम ही नहीं हो। अब वो कह रहा है कि यह केवल तुम्हारी गलती नहीं है फ्रांस, ये कंडीशन तुम्हारी ही नहीं है। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विथ, हमें सबको अपने आप पर धिक्कारना चाहिए, हमें अपने आप को धिक्कारना चाहिए, अपनी निंदा करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस एनफ टू हैव यू लर्न, जो तुम्हारे पेरेंट्स थे वर नॉट एंशियस, वो भी चिंतित नहीं थे, एनफ टू हैव यू लर्न, कि तुम पढ़ सको। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म,
और एट अ मिल्स। वो भी चाहते थे कि तुम कहाँ अपने फार्म में काम करो और मिल्स में, कारखानों में काम करो, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जहाँ से तुम थोड़ा सा पैसा कमा लो। तो तुम्हारे पेरेंट्स जो थे वो भी तुम्हारे लिए चिंतित नहीं थे, वो भी चाहते थे कि तुम कहीं काम करो, सॉ मिल में करो या फिर फार्म्स, खेत में करो और कुछ पैसा कमाओ। एंड आई, और मैं, अब एम एल क्या करें, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं अपने आप को भी इसका दोषी मानता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्या मैंने अपने तुम्हारे लेसन पढ़ाने के बजाय तुम्हें अपने फूलों में पानी लेने नहीं भेज दिया। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग करने जाना चाहता था, मछलियाँ पकड़ने जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं कर दी थी। तो एम एल भी क्या कर रहा है, अपनी गलती मान रहा है। देन फ्रॉम वन थिंग्स टू अनदर, और एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ें, एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और फिर एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ के बाद एम हेमल जो बातें करते आए फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करने के लिए आए। कहता है देन फ्रॉम वंस थिंग्स टू अनदर, एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़, फिर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक, अब कहाँ आ गए बात करने के लिए, एम हेमल ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। फिर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन का आंसर बनता है, देखिएगा। और सेइंग, और क्या कहते हैं फ्रेंच भाषा के बारे में, सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, जो ये फ्रेंच भाषा की बात कर रहे हैं कि ये क्या है, बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, संसार के बहुत ही सुंदर भाषाओं में से एक है। द क्लियरेस्ट, स्पष्ट है, द मोस्ट लॉजिकल, और बहुत तार्किक है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, हमें अपने बीच इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी इसको भूलना नहीं चाहिए। मीन्स हमें अपनी भाषा को कभी भूलना नहीं चाहिए और इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव, बिकॉज क्योंकि व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव, जब लोग गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो हमें अपनी भाषा को अपनी मुट्ठी में पकड़े रहना चाहिए, अपने बीच बनाए रखना चाहिए। और जब कोई जेल में चला जाता है तो जैसी जेल से बाहर आने के लिए चाबी की ज़रूरत होती है, तो जब गुलाम हो जाते हैं तो गुलामी से बाहर आने के लिए अपनी भाषा की ज़रूरत होती है, वो उस की काम करती है, जैसी कि प्रिजन, जेल से निकलने का काम करती है। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस अ लेसन, और फिर एम हेमल ग्रामर की किताब खोलता है, हमें हमारा पाठ पढ़ाता है। कौन बोल रहा है, फ्रांज बोल रहा है। कहता है आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कहता है मैं आश्चर्यचकित था, मैं अचंभित था, टू सी, यह देखकर कि हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं कितने अच्छे ढंग से इसको समझ रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, और सारी चीज़ें जो भी वो कह रहे थे मुझे बहुत बहुत आसान लग रहे थे। आई थिंक, और मैं सोच रहा था, टू, मैं भी, दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि इससे पहले मैंने कभी इतनी मीन्स सावधानीपूर्वक, इतने ध्यान देकर मैंने कभी नहीं सुना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और एम हेमल के बारे में बोलता है कि उन्होंने, ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, कि इतने धैर्य के साथ, पेशेंस मीन्स होता है धैर्य, इतने धैर्य के साथ उन्होंने कभी भी इतना अच्छा नहीं समझाया जितना आज समझाया। इट सीम्स ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke। और इट सीम्स ऑलमोस्ट, और ऐसा
दिखाई दे रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन, जो एमहेमेल हैं, वो चाहते हैं, वांटेड टू गिव अस, वो हमको देना चाहते हैं, ऑल ही न्यू, जो चीज़ें वो जानते थे, बिफोर गोइंग अवे, यहाँ जाने से पहले वो हमको सारी चीज़ें दे देना चाहते थे, जितना भी वो जानते थे, एंड टू पुट इट ऑल इन टू अवर हेड एट वन स्ट्रोक, और वो सारी चीज़ें हमारे अंदर तुरंत डाल देना चाहते थे, हमारे दिमाग में सारी चीज़ें डाल देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर, देखिएगा, आफ्टर द ग्रामर, और ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, अब इसके बाद जो पार्ट आया हमारा लिखने का, दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, और एम हेमल हमारे लिए नई नई कॉपियाँ लाए थे, रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड फ्रांस अल्सास, और उनमें राइटिंग जो की गई थी, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग मीन्स हाथों से कच्ची भाषा में बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा गया था, फ्रांस अल्सास। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और ऐसा लग रहा था कि दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग, वो छोटे छोटे झंडों की तरह फ्लोटिंग, तैर रहे थे, एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, कक्ष में, जो स्कूल के कमरे में, वो झंडों की तरह क्या हो रहे थे, फ्लोटिंग हो रहे थे, फ्लोट मीन्स तैर रहे थे, हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और हमारे डेस्क के किनारों पर वो टगे हुए थे, यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, और तुम देख सकते हो, यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, कि हर कोई व्यक्ति, एवरी वन, अपना काम कितने शांत प्रिय ढंग से कर रहा था, एज हाउ क्वाइट इट वॉज, कि वहाँ पर कितनी शांति थी, कि प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य कर रहा था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, केवल पेन का जो आवाज़ आ रहा था, पेपर पे लिखने की जो स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही थी, बाकी कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, सारी चीज़ें क्वाइट थी, शांत थी। वन सम बीटल फ्लू इन, और एक भौरा वहाँ पे उड़ता हुआ आया, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यहाँ तक कि जो सबसे छोटा व्यक्ति था, जो सबसे छोटा बच्चा था, उसने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, हु वर राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक, और वो भी अपना कार्य कर रहा था, और क्या खोज रहा था, ट्रेसिंग देयर फिश हुक, जो मछली पकड़ने का हुक होता उसको खोज रहा था, एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू, और यहाँ तक कि जो फ्रेंच जो फ्रेंच की बात कर रहा है, कि फ्रेंच भाषा भी, एज इट दैट वॉज फ्रेंच टू, ऑन द रूफ द pigeon cawed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? अब क्या कहते हैं एमएमएल, कि ऑन द रूफ, जो ऊपर छत में, द पिजन्स कॉइड वेरी लो, जो कॉइड मीन्स होता है, जो पिजन्स गुटरगू करते हैं, वेरी लो, बहुत धीरे धीरे वो गुटरगू कर रहे थे, एंड आई थॉट माई सेल्फ, फिर मैंने, अब ये फ्रांस कहते हैं, मैंने अपने आप में सोचा कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन, कि क्या वे लोग, कौन, जर्मनी के लोग, जर्मन लोग, मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन, क्या वो पिजन्स जो हैं, कबूतर हैं, उनको भी जर्मन भाषा में गाना सिखाएंगे, ऐसा उसने सोचा। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one things, then at another. अब कहता है, Whenever I looked up, जब मैंने ऊपर देखा, फ्रॉम माई राइटिंग, अपने लिखने के बाद जब मैंने ऊपर देखा, आई सॉ एम हेमल, मैंने एम हेमल को देखा, मिस्टर एम हेमल को देखा, सीटिंग मोशनलेस, वो बिना हिले डुले बैठे हुए थे, इन हिज चेयर, अपनी चेयर में, कुर्सी में, एंड गेजिंग फर्स्ट, और देख रहे थे, फर्स्ट एट वंस थिंग्स,
पहले एक चीज़ को बिल्कुल टकटकी लगा के देख रहे थे, देन एट अनदर, फिर दूसरी चीज़ को देख रहे थे, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. और ऐसा लग रहा था यदि ही वॉन्टेड टू फिक्स, वो चाहते थे कि फिक्स इन हिज माइंड, अपने दिमाग में छाप देना चाहते थे, बिठा देना चाहते थे, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, जिस चीज़ को भी वो देख रहे थे, इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से विद्यालय के कमरे में जो चीज़ें भी वो देख रहे थे। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे 40 साल व्यतीत किए हुए थे। सेम प्लेस, उसी स्थान पे 40 साल व्यतीत किए थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और बाहर उनका जो गार्डन था, बगीचा था, आउटसाइड द विंडो, खिड़की के एक साइड को उनका अपना एक छोटा सा बगीचा था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने उनकी कक्षा थी। जस्ट लाइक दैट, सामने उनका एक बगीचा था और खिड़की के सामने बगीचा था और वहीं पे उनकी क्लास थी। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वार्म स्मूथ, और केवल जो वहाँ पे डेस्क्स थे और बेंचेस थे, हैड बीन वार्म स्मूथ, और वो क्या हो गए थे, बहुत ही मुलायम हो गए थे, बहुत ही चिकनेपन उनमें आ गया था। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टेलर, और जो वॉलनट ट्री था उनका, वॉलनट मीन्स था अखरोट, अखरोट का जो पेड़ था बगीचे में वो भी अब लंबा हो चुका था, टेलर हो चुका था। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और जो होप वाइन का जो बेल थी, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसको कि उन्होंने खुद ही बोया था, लगाया था, हिमसेल्फ MML ने, ट्विंड अबाउट द विंडो टू द रूफ, वो भी ट्विंड मीन्स होता है लिपटते हुए, अबाउट द विंडो, खिड़की के रास्ते, टू द रूफ, छत को जा रहा था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, और यह कैसा होगा, कितना दिल को व्यथित करने वाला होगा जब वो इन सबको छोड़कर जाएंगे। पुअर मैन, बेचारे MML, टू हेयर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम above, packing their trunks, for they must leave the country next day। और कहता है कि वो सुन रहे थे, हेयर हिज सिस्टर, अपनी बहन को, मूविंग अबाउट, इधर उधर चलना, अबाउट इन द रूम एबव, ऊपर जो कमरा था उसमें अपनी बहन को सुन रहे थे, इधर उधर जाना। पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने जो उनके बक्से थे, सामान पैक कर रहे थे, उनकी सिस्टर वहाँ पे सामान पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्होंने कल उस देश को छोड़ देना था, उस देश को छोड़ने के लिए वो अपना सामान पैक कर रहे थे। बट ही हैड अ क्रेज टू हेयर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनमें बहुत साहस था, क्रेज था, टू हेयर एवरी लेसन, प्रत्येक लेसन को सुनने का, टू द वेरी लास्ट, अंतिम समय में। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, फिर हमारा इतिहास का पाठ आया। एंड देन, और फिर, द बेबी चैंटेड देयर बा बी बी बू बू, और फिर जो बेबीज थे, जो छोटे बच्चे थे, वो चैंटेड, एक स्वर में गा रहे थे, बा बी बी बू बू। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, ओल्ड हाउसर had put on his spectacle and holding their primer in both hands, और पीछे डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे, ओल्ड हाउसर, जो ओल्ड हाउसर था, बूढ़ा हाउसर था, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मे पहने हुए थे, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, और दोनों हाथों से उस प्राइमर को पकड़ा हुआ था, जो प्रारंभिक बुक थी उसको पकड़ा हुआ था। स्पेल्ड द लेटर विथ देम, और स्पेल्ड मीन्स हिज्जे, मीन्स स्पेलिंग को देख रहे थे, द लेटर्स विथ देम, उसमें उन हिज्जों को, मीन्स स्पेलिंग्स को देख रहे थे। यू कुड सी, और आप देख सकते थे, दैट ही टू, और वह भी,
वॉज क्राइंग, वह भी रो रहा था। हिज वॉइस टैम्बल्ड विथ इमोशंस, और उसकी आवाज़ भी इमोशंस में लड़खड़ा रही थी। एंड इट वॉज सो फनी, और यह कुछ फनी था। सो हियर हिम, उसको सुनना। दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, और हम सब, वी ऑल वॉन्टेड, सब चाहते थे, लाफ हंसना भी चाहते थे, एंड क्राई और रोना भी चाहते थे। आ हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन, हाउ कैसे, वेल आई रिमेंबर इट, कैसे मैं इसको याद रखता, कितने अच्छे ढंग से मुझे ये याद है। द लास्ट लेसन, फ्रांस को कह रहा है कि जो अंतिम पार्ट है मुझे कितने अच्छे ढंग से याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्टक 12, और फिर इसी बीच ऑल एट वंस चर्च क्लॉक स्टक 12, जो चर्च की जो घड़ी थी उसमें 12 बजा। देन द एंजलस, एंजलस मीन्स प्रेयर, तब उन्होंने वहाँ पे प्रेयर की, अपनी मीन्स जो उनकी प्रार्थना होती है उसको किया। एट द सेम मोमेंट द trumpets of the Persians returning from drills sound under our windows, और एट द सेम मोमेंट, और उसी समय, उसी पल, द ट्रम्पेट, ट्रम्पेट मीन्स होता है बिगुल बजना, ऑफ द पर्सियंस, पर्सियंस का जो बिगुल बजा, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल्स, उनके जो सोल्जर्स थे वो अभ्यास से वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, जिनका आवाज़ कहाँ आ रहा था, खिड़की से नीचे को आवाज़ आ रही थी। एम हेमल स्टूड अप, और एम हेमल खड़े हुए, वेरी फेल, बहुत दुखी, पीले पड़ गए थे, खड़े हुए। इन हिज चेयर, अपने चेयर पे खड़े हुए। आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल, और जो फ्रांस है वो कहता है इतने लंबे मैंने उनको कभी नहीं देखा। माई फ्रेंड्स, और एम हेमल कहते हैं माई फ्रेंड्स सैड ही, मतलब उन्होंने कहा, किसने कहा, एम हेमल, ही कौन है, एम हेमल। माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स उन्होंने कहा, मेरे मित्रों, और आई, फिर वो आगे कुछ भी नहीं कह पाए। बट समथिंग चॉक्ड हिम, और कुछ चीज़, मीन्स चॉक्ड मीन्स अवरुद्ध कर देना, गला बैठ जाना, रुक जाना, और वो उसके आगे कुछ नहीं कह पाए। ही कुड नॉट गो ऑन, और आगे कुछ भी नहीं कह पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और फिर वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टू का पीस ऑफ चौक, और उन्होंने एक चौक का टुकड़ा लिया। एंड वेयरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, जितनी भी शक्ति उनके पास थी उतनी शक्ति से, ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, और जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने लिखा। विवाला फ्रांस, इसका अर्थ है विवाला फ्रांस का, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉपेड एंड लेनेड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और फिर वह रुक गए और उन्होंने अपना सर जो है दीवार पर लगा दिया, उसके आगे को झुका दिया। एंड विदाउट अ वर्ड, बिना किसी शब्द के, ही मेड अ जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, और उन्होंने अपने जेस्चर से, अपने हाव भाव से, इशारे से हमें कहा, हाथ से इशारा किया। स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, मीन्स स्कूल का विसर्जन होता है, स्कूल समाप्त हुआ, यू मे गो, तुम जा सकते हो। तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको इस चैप्टर को समझने में अच्छा लगा होगा, और इस दुखांत नाटक हम इसको कह सकते हैं, वेरी सैड स्टोरी। तो आई होप आप अच्छे ढंग से इसको समझ पाए होंगे, और यदि आपको हमारे चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।